माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद के करीबी नफीस बिरयानी की मौत हो गई है। नफीस माफिया का फाइनेंसर भी बताया जाता था। इसे पिछले दिनों मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वो प्रयागराज की नैनी जेल में ही बंद था। उसे रविवार 17 दिसंबर की शाम को तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नफीस की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। बता दें कि नफीस उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था और पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। वो हत्याकांड के बाद से ही फरार था, जिसके बाद 22 नवंबर को एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। नफीस बिरयानी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। करीब 24 घंटे जेल डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के बाद कल शाम को उसे स्वरूप रानी अस्पताल के जेल वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। जेल से लाया गया था, क्या उसको प्रॉब्लम थी और कब यहाँ पर आया था, किस तरह का उपचार दिया गया और कितने बजे कोलैप्स हुआ, अग्रिम कार्रवाई क्या की जा रही है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में लगभग 11:15 साढ़े 11 के बीच में वहाँ पे उनको लाया गया था नैनी जेल से। उस समय उनकी आते समय भी, जिस समय इमरजेंसी सबसे पहले आए उस समय देखा गया था, उसी समय उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। उसको ब्रेथलेसनेस के साथ ही सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही थी और उस समय जब देखा गया तो सेचुरेशन 70 ऑक्सीजन सेचुरेशन 70% मात्र था और बीपी भी नॉन रिगार्ड में बीपी बहुत कम था। जो सिस्टोलिक 70 मिलीमीटर मरकरी था, बहुत कम था। बीपी भी कम था। तत्काल उसको कार्डियोलॉजी में शिफ्ट किया। कार्डियोलॉजी में ईसीजी में देखा गया और फिर एंजाइम टेस्ट किए गए। उससे पता चला उनको एमआई हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक के बाद उनकी पूरी टीम, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट और सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे, पूरी टीम मौजूद थी कार्डियोलॉजी में। आईसीयू में, वैसे भी आईसीयू में सभी लोग रहते हैं और उनको काफ़ी ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ उनको एलबीएफ था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर था। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के कारण उनको सांस लेने में पल्मोनरी एडिमा हुआ, तो इसी वजह से सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा था और ब्लड प्रेशर भी उनको पूरा ट्रीटमेंट, सभी ट्रीटमेंट दिया गया। उसमें कम्बिनेशन में मेडिसिन में वैसो प्रेशर दिया गया जिससे कुछ बीपी मेंटेन हो, लेकिन सेचुरेशन बीपी दोनों काफ़ी प्रयास के बाद में मेंटेन नहीं हो पा रहा। फिर रात में उनको लगभग रात में 11 साढ़े 11 बजे बाईपैस सपोर्ट पे रखा गया है। फिर उनको 12:30 बजे फिर सेचुरेशन मेंटेन नहीं हो रहा तो वेंटिलेटर भी रखा गया है। पूरी टीम कंटिन्यूसली वहाँ पर एनेस्थीसिया की टीम, जो इंटेंसिव केयर यूनिट में देखते हैं, वो टीम मौजूद थी। कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद थे। वेंटिलेटर पे रखने के बाद भी उनका और साथ में उनको किडनी की प्रॉब्लम थी। उनका क्रिएटिनिन 7.4 था। इस वजह से एक तरह से काफ़ी उसमें सभी ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए थे और अल्टीमेटली रात में 1 बजे फिर हम उनको डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि उनको फिर इतनी ऐसी स्थिति थी। इंस्पाइट ऑफ और बेस्ट एफर्ट पूरी टीम लगी थी, वी कुड नॉट सेव, और उनको 1 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई। नफीस की ही कार से घटनास्थल पर पहुंचे थे शूटर उमेश पाल हत्याकांड में, जिस क्रेटा कार से अतीक का बेटा असद, शूटर अरबाज और शाबिर आए थे। नफीस की वो कार अतीक के बेटे असद के पास ही रहती थी। हत्याकांड के बाद आरोपी कार को चकिया में छोड़ फरार हो गए थे। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।